Hello, friends. You know what time it is? Yes, it's collaborate time. हेलो दोस्तों, तो फैंटास्टिक फोर का फाइनल ट्रेलर आ चुका है। इसमें काफ़ी काफ़ी सारी डिटेल पता चली और काफ़ी ज़्यादा नई फुटेज भी दिखाई गई हैं। फाइनल ट्रेलर का मतलब ये है कि इसके बाद इससे अलग और कोई क्लिप्स टीवी स्पोर्ट्स में या कहीं भी और नहीं दिखाई जाएंगी। जितनी भी सारी नई क्लिप्स दिखानी थी वो इस फाइनल ट्रेलर में दिखा दी गई हैं। तो हम देखते हैं कि ट्रेलर की शुरुआत में सभी लोगों का इंट्रोडक्शन हो रहा है। वो एक शो में है। उस शो में का जो होस्ट है वो सब उनको उनके सुपर हीरो नाम से बुलाता है, जैसे कि मिस्टर फैंटास्टिक, इनविजिबल वुमेन, ह्यूमन टॉर्च एंड द थिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके कलाई पर बंधी एक घड़ी पे अलार्म का सिग्नल बजता है। यह कॉमिक बुक एक्यूरेट है। कॉमिक बुक में भी रीड रिचर्ड्स ऐसी घड़ी बनाता है जिससे उसे पता लगता रहे कि अगर कुछ मुसीबत आए तो वह वहाँ पर समय से जा सकें। घड़ी के अलार्म को बजते हुए हम 2 बार देख सकते हैं। एक तो ट्रेलर की शुरुआत में जब वहाँ पर एक शो में होते हैं। ये शायद मूवी के शुरुआत में हो सकता है जब वह एक छोटे विलन से लड़ने जाएं उनके इंट्रोडक्शन के लिए। उसके बाद दूसरी बार ये जब बजता है जब सिल्वर सफ़र आती है संडे नाइट 7 PM को, क्योंकि जब वह डिनर करने जा रहे थे तभी उनका अलार्म बजता है और सिल्वर सफ़र आ जाती है। इसके बाद हम पूरे ट्रेलर में देखते हैं कि द थिंग से एक सवाल पूछा जा रहा है। You know what time it is? What time it is? What time it is? It's collaborating time. क्योंकि इसमें पूरे ट्रेलर में थिंग का एक ही सवाल पूछा जाता है, व्हाट टाइम इट इज़, और उसका जवाब होता है इट्स कोलैबोरेटिंग टाइम, या जो कि द थिंग का फेमस डायलॉग है, इट्स कोलैबोरेटिंग टाइम। लेकिन इसमें जब वो आदमी उससे पूछता है कि वो टाइम इट इज़, तो जवाब नहीं देता क्योंकि शायद उसे ये पसंद नहीं है और शायद उसने ये कभी कहा भी ना हो, क्योंकि वह यह कहकर बताता है कि यह कार्टून में बताया गया है, सिर्फ असली में ऐसा नहीं बोलता। हो सकता है कि उनके नाम के काफ़ी सारे टीवी शोज़ और कार्टून, ये सब मर्चेंडाइज ये सब बिकने लगी, क्योंकि हम आगे ट्रेलर में पोस्टर पे भी देखते हैं कि जो सनस्क्रीन का ब्रांड इसमें दिखाया गया है वो भी फैंटास्टिक फोर का ही खुद का ब्रांड है, जो फैंटास्टिक फोर के नाम पर लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे बिजनेस उनके चल सकते हैं। तो होता है एक कार्टून शो भी बना दिया गया हो, उस कार्टून शो में द थिंग बोलता है कोलैबोरेटिंग टाइम, इसलिए काफ़ी सारे बच्चे भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये तो हम देखते हैं कि जोनी अपनी फायर के कंट्रोल से 4 बनाता है, जो फैंटास्टिक फोर के सिंबल को प्रदर्शित करता है। कोई में भी जोनी के पास यह पावर होती है कि वह आँख को किसी भी तरीके से किसी भी रूप में फॉर्म कर सकता है। उसके लिए उसे कहीं उड़ कर जाने की जरूरत नहीं होती, वो अपनी सिर्फ माइंड के इमेजिनेशन से सब कुछ कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग डिनर टाइम के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तभी उनका अलार्म गली में अलार्म बजता है और सिल्वर सफ़र आ जाती है। फिर फैंटास्टिक फोर दिखाई देता है कि वह अपनी कार में बैठकर सिल्वर सफ़र से मिलने आए होते हैं। सिल्वर सफ़र उन्हें कहती है कि तुम्हारा प्लान चुन लिया गया है और मैं यहाँ पर तुम्हें संदेशा देना आई हूँ गैलेक्टस की तरफ से। तो शायद इसे सुनकर उसके बाद फैंटास्टिक फोर के सभी मेंबर्स इसे डिसाइड करें कि वो उससे कहें कि हम गैलेक्टस से मिलना चाहते हैं, इसलिए वह सब लोग स्पेसशिप में बैठकर गैलेक्टस से मिलने जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग गैलेक्टस से मिलने जाए होते हैं और उसका आर्मर के शॉट दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो अपने आर्मर को शायद पहन रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग वहाँ से अपनी स्पेसशिप में वापस लोड कराते हैं और वहाँ से एकदम से भाग जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बेन ने जोनी को अपने कंधे पर उठाया हुआ है। हो सकता है कि जोनी ने जो जोश में गैलेक्टस से लड़ने की कोशिश की हो और उसका यह हाल हो गया। और साथ ही सूजन को भी रीड सहारा देते हुए लेकर आता है, क्योंकि इसका जवाब हमें फिल्म आगे मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन स्पेसशिप को उड़ाकर ले जाता है, क्योंकि कॉमिक में भी होता है कि बेन उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि वह उनका पायलट होता है, इसलिए वह उनके साथ एस्ट्रोनॉट के तौर पर ऊपर जाता है, क्योंकि वो एक बेस्ट पायलट था। इसके बाद हम देखते हैं गैलेक्टस की वर्ल्ड शिप, जिसे टा-2 भी कहते हैं। यह कॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। यहाँ पर इसका साइज़ काफ़ी कम है, क्योंकि मार्वल मूवीज़ में जब लाइव एक्शन में चीज़ों को थोड़ा नर्व डाउन कर ही दिया जाता है, इसलिए थोड़ा छोटा ही दिखाया गया है। क्योंकि हम यहाँ पर जब कंटेस्टो अपनी स्पेसशिप उड़ा कर लेके जाते हैं तो उसके कंपेरिजन हम से देख सकते हैं कि वह बड़ी है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी कॉमिक्स में वर्ल्डशिप हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं पिछले ट्रेलर में भी हमने एक शॉट में देखा गया था कि जिसमें इनविजिबल वुमन गायब हो रही थी और उन्होंने भी यही सेम अंडरस्टैंड रखी थी रीड ने। हो सकता है कि यहीं पर स्पेस में ही फ्रैंकलिन पैदा हो जाए,
क्योंकि इसके बाद हम एक शॉट देखते हैं जिसमें प्रेस वाले सब आए हुए हैं और वहाँ पर हम पीछे जॉनी और बेन के साथ साथ सूजन को भी देखते हैं और उसने एक चादर से अपना ढका हुआ उसके साथ और उसके हाथ में एक बच्चा भी है जो कि फ्रैंकलिन होगा और फ्रैंकलिन स्पेस पैदा हो गया होगा। क्योंकि पिछले ट्रेलर में हमने देखा था कि इसी सीन में रीड के पीछे ना ही जॉनी होता है, ना ही सूजन और ना ही बेन होता है। इन्हें वहाँ से हटा दिया गया था, जबकि इस ट्रेलर में इन्हें ऐड कर दिया गया है क्योंकि इसे हटाया इस वजह से गया होगा ताकि शायद पिछले ट्रेलर में नहीं देखना चाहते थे कि फ्रैंकलिन रिचर्ड कब पैदा हुआ, क्योंकि पिछले ट्रेलर में उसकी एक झलक भी नहीं दिखाई गई थी, जबकि इस ट्रेलर के अंदर फ्रैंकलिन के काफ़ी सारे शॉट्स दिखाए गए थे। और साथ ही यह सब लोग गैलेक्टस से भागकर आए हुए हैं यहाँ पर और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए रिचर्ड निराश होकर मीडिया से कहता है कि मुझे नहीं पता हम सेफ़ हैं या नहीं। क्योंकि अगर उसे पृथ्वी को ख़त्म ही करना होता, उसे खाना ही होता तो वो बहुत पहले ही स्पेस से ही कर लेता, लेकिन वो यहाँ पर पृथ्वी पर आया है। हो सकता है उसके यहाँ आने का कारण फ्रैंकलिन हो सकता है। फ्रैंकलिन क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कोई आम बच्चा नहीं है, वो उसके पास मल्टीवर्सल लेवल की पावर्स हैं जिससे वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। वो एक कॉस्मिक लेवल बीइंग है जो कि चाहे तो सोच से ही यूनिवर्स को बना सकता है या उसे अपने हिसाब से शेप दे सकता है। हो सकता है कि आगे चलकर वो गैलेक्टस के लिए कोई खतरा बन जाए, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर वह कुछ मुसीबतें पैदा ना करे, इसलिए गैलेक्टस उससे चाहता होगा ताकि उसकी सारी पावर ख़त्म कर सके। हो सकता है कि वह चाहता है कि वह फ्रैंकलिन को अपने पास रख ले, इसलिए वह वहाँ से कर रहा है। इसलिए वह पर्टिकुलर इसी अर्थ पर आया होगा क्योंकि इसी हो सकता है इसी टाइमलाइन के अंदर फ्रैंकलिन पैदा होने वाला हो। और इस ट्रेलर में हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के काफ़ी सारे शॉट्स भी दिखाए गए और दिखाया गया कि पैदा हो चुका है और उसके पैदा होने के बाद ही काफ़ी सारी चीज़ें शुरू होंगी और असली मुद्दे तभी चालू होंगी क्योंकि तभी गैलेक्टस पृथ्वी पर आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर जा रहे हैं अपनी कार में लड़ने के लिए गैलेक्टस से। जब गैलेक्टस सिटी में आता है तो हम देख सकते हैं कि सिटी में कोई भी इंसान नहीं है। लगता है कि फैंटास्टिक फोर ने सभी लोगों को सिटी से कहीं छुपा दिया होगा। इसका अगला शॉट हम आगे भी देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और वो किसी अंडरग्राउंड जगह में होते हैं। हो सकता है कि रीड ने ये पहले ही अंडरग्राउंड जगह बनाकर रखी हो ताकि वो मुसीबत आने पर लोगों को वहाँ पर शिफ्ट कर सके, इसलिए सभी लोग वहीं पर हैं। और वहाँ पर एकदम से भूकंप आता है। हो सकता है जब गैलेक्टस चल रहा होगा तो उसके चलने से भूकंप आ रहा है। ट्रेलर के एक शॉट में हम देखते हैं कि कहीं कुछ जगहों पर एक्सप्लोजन होता है और यह शॉट में काफ़ी सारे लोगों को भी देख सकते हैं। हो सकता है यह वही मुसीबत हो जिसके लिए सबसे शुरुआत में उस शो के अंदर इमरजेंसी अलर्ट बजता है और वह लोगों की मदद करने के लिए चले जाते हैं। देखने से लगता है कि यह फिल्म की शुरुआत में होगा जहाँ पर फैंटास्टिक फोर को सेटअप किया जाएगा और उनके सभी पावर्स और उनके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद हम पेरिस में देखते हैं कि आईफल टावर के बगल में एक डिवाइस बना हुआ है और उससे एक रेस जा रही है। उसके थोड़ी दूर पर भी एक डिवाइस है और उससे भी एक लेज़र बीम जा रही है। हो सकता है रीड ने ये बनाई हो ताकि वह पृथ्वी पर एक सिक्योरिटी लेयर बना सके, जिससे कि अगर कोई भी वहाँ पर आने की कोशिश करे पृथ्वी में तो वह उसके अंदर एंटर ना कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड्स भाला लेकर गैलेक्टस की उंगली के अंदर डाल देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गैलेक्टस के सामने रिचर्ड कितना छोटा है। हो सकता है रीड रिचर्ड ने यहाँ कोई एक ऐसा डिवाइस बनाया हो जो उसे गैलेक्टस को रोक सके और वह उसकी उंगली में डाल देता ताकि वह उसके आर्मर को शायद बंद करना चाहता है जिससे कि वह हिल ना सके। लेकिन सोचने की बात ये आती है कि गैलेक्टस यहाँ पर आया है तो उसका एक ही कारण हो सकता है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। अगर उसे पृथ्वी को ही खाना होता तो वह उसे बाहर से ही खा लेता, वह पृथ्वी के अंदर तक नहीं आता। क्योंकि गैलेक्टस कोई विलन नहीं है, वह एक ऐसा बीइंग है जो पूरे यूनिवर्स में संतुलन बनाने का काम करता है, जिससे कि पूरे यूनिवर्स में शांति रहती है। वह प्लैनेट्स को इसलिए खाता है ताकि संतुलन बना रहे और कुछ भी चीज़ें बिगड़े ना और इनकर्जन ना हो। तो उसके साथ जॉनी के चमकदार फायर वाले सीन के साथ ये ट्रेलर यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलने किसी दिन किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बाय बाय, शब खैर, लाइक शेयर सब्सक्राइब।